Quit India movement is also known as Bharat Chodo Andolan, was a significant independence from British colonial rule, led by the Indian National Congress under the leadership of Mahatma Gandhi. The movement remained a source of inspiration and pride for Indians. Gandhiji's powerful and inspiration call for do and die resonated millions of Indians, urging them to unite and sacrifice for the country's liberation. On 15 August 1947, India got its hard-fought independence after centuries of foreign dominance. The Quit India movement represents a defining moment in India's history. भारत में आज़ादी की लहर दौड़ रही थी। सभी भारतीयों में अंग्रेजी शासन की बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास जोरों शोरों से हो रहा था, परंतु उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और जापान बाकी राष्ट्र पर भारी पड़ रहा था। जापान ने ब्रिटेन की दक्षिण पूर्व रशिया उपनिवेश पर भी कब्जा कर लिया था। 8 दिसंबर 1941 जापानी सेना ने मलायन पेनिनसुला से अंग्रेजी सेना को भगा दिया और लड़ाकू विमानों से सिंगापुर में बमबारी करवा दी। उसके बाद फिलीपींस और हांगकांग पर भी कब्जा कर लिया था। उसी समय क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था, जिसका उद्देश्य विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था, परंतु कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने इसे सहमति नहीं प्रदान की, क्योंकि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव विश्व युद्ध के बाद ही लागू हो गए। क्रिप्स मिशन के बाद गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए अहिंसक व असहयोग आंदोलन के साथ अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के नारे लगाए गए। इसमें नेता व जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 8 अगस्त सन 1942 को बम्बई के ग्वालिया बैंक में एक मीटिंग रखी गई, जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में विचार विमर्श एवं मंत्रणा की गई। महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर अपना सिद्ध करो या मरो का नारा दिया। उन्होंने कहा था कि या तो हम भारत को आज़ाद करा लेंगे या फिर उसकी आज़ादी में अपनी जान दे देंगे। ब्रिटिश सरकार इस विषय पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी। महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था एवं कांग्रेस के सभी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इसी बीच गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी की खबर पर लोगों ने पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, कोर्ट और सरकारी इमारतों पर हमला कर दिया। लोगों ने इमारतों पर भारतीय झंडा फहरा दिया और विद्यार्थियों ने स्कूल एवं कॉलेजों में हड़ताल कर दी थी तथा कर्मचारियों ने भी हड़ताल करना प्रारंभ कर दिया था। इस हिंसा को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था और तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था। Gandhi ji launched a movement calling for the complete withdrawal of British from India. The Congress Working Committee, in its meeting in Wardha on 14 July 1942, passed the historical Quit India resolution demanding the immediate transfer of power of British to India and also to quit India. All India Congress Committee endorsed the resolution, which called for a non-violent mass struggle on the widest possible scale throughout the country. Even the people voluntarily threw themselves into the thick, as it was high time of British rule and oppression. Indians, after a long time, realized that they were being suppressed, not given the equal rights, dignity that they should get in their own country. The Quit India movement was to mark the end of the British era in India. This movement could not have been possible without the true dedication of our Indian soldiers and freedom fighters. We hope that this presentation made you feel the struggle of the Quit India movement and told you the end of the British era in India. This was a presentation by the students of 10th Standard. Thank you. Jai Hind. सुफलां